गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम द ब्लैक एरोप्लेन का पार्ट 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 का मैंने क्लियर कर दिया था और अभी जो है वो क्या है मतलब पार्ट 1 दैट मीन्स उसमें 11 या 12 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के, और ये पार्ट 2 छोटा छोटा वीडियो में डाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, इजी हो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 में भी हम कुछ एमसीक्यू डाल रहे हैं और टोटल एमसीक्यू इतना ही है, दैट मीन्स 11-12 उसमें और 11-12 इसमें है, दैट मीन्स 24-25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर जाओ ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन का एमसीक्यू पार्ट 2। ओके, विच ऑफ द विच ऑफ द प्लेन्स विच ऑफ द प्लेन्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, मतलब प्लेन का कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो था वह पहले काम करना बंद किया। तो ऑप्शन वहाँ पर रहेगा, उसमें कंपास जो था वो पहले काम करना बंद किया, है ना, कंपास। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क लिया, कौन सा रिस्क लिया। देखो यहाँ पर टेक की जगह लेक हो गया, यहाँ पर टी कर देते हैं। तो व्हाट रिस्क द पायलट टेक, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक मतलब पायलट ने क्या रिस्क लिया। तो फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब उसने क्या रिस्क लिया, ओल्ड डेकोटा को स्टॉर्म क्लाउड्स में फ्लाइंग करने का, है ना। वो जो काले काले बादल थे उसने सोचा कि हम इसी के अंदर डेकोटा को फ्लाइंग करेंगे। ठीक है, नंबर 3, द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग इन द क्लाउड्स, यहाँ पर क्या होगा, सी, द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन द क्लाउड्स, पायलट क्लाउड्स में कोई भी चीज़ देख पाने में सक्षम नहीं था, कुछ भी नहीं देख पा रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई डिडेंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवार्ड्स पेरिस, पायलट ने एरोप्लेन को वापस पेरिस की ओर क्यों नहीं मोड़ा। तो बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मिस द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि वह इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था, बस वो चाहता था कि हम जल्दी से जल्दी अपना घर पहुँचें और नाश्ता करें अपने फैमिली के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गाइडेड द पायलट टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली, किसने पायलट को उस स्टॉर्म से, उस क्लाउड से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में हेल्प किया। तो द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन ने, है ना। द ब्लैक एरोप्लेन रेफर्स टू डैश, ब्लैक एरोप्लेन यहाँ पर किसको रेफर करता है, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, तो वह एरोप्लेन जिसने पायलट की हेल्प की थी, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डायरेक्शन डिड द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क द नरेटर टू टर्न हिज डेकोटा, तो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने डेकोटा, नरेटर जो है दैट मीन्स डेकोटा को जो उड़ा रहा है पायलट, उसको किस डायरेक्शन में अपने प्लेन को मोड़ने के लिए कहा। तो किस डायरेक्शन में कहा, नॉर्थ, है ना। द पायलट कुड नॉट मेक अ कॉन्टैक्ट विथ डैश, पायलट कांटेक्ट नहीं कर सका, किससे, पेरिस कंट्रोल से, ठीक है। द वुमन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म्ड दैट, तो कंट्रोल टावर के पास जो वुमन थी उसने कंफर्म किया क्या, देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, कि यहाँ पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उतरा। जब नरेटर गया और कंट्रोल टावर में जो विमेन थी उससे पूछा कि यहाँ पर एक जो एरोप्लेन उतरा वो कहाँ पर है, तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई एरोप्लेन नहीं उतरा, है ना, सिर्फ आप ही का एरोप्लेन उड़ रहा था। ठीक है, व्हाट प्रमोट्स द पायलट टू टेक अ रिस्क एंड फ्लाई इनटू द स्टॉर्म, किस कारण पायलट रिस्क लेता है और स्टॉर्म में अपने प्लेन को उड़ाता है, क्या था वो। तो द डिज़ायर टू मीट हिज फैमिली एंड हैव ब्रेकफास्ट विथ देम, उसकी इच्छा थी
कि वो अपने फैमिली से जाकर के मिलेगा और उनके साथ नाश्ता करेगा। तो इस डिज़ायर के कारण वो अ, अपने प्लेन को उस स्टॉर्मी क्लाउड में उड़ाने के लिए बाध्य हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट रोल डिड द ब्लैक एरोप्लेन प्ले। तो ब्लैक एरोप्लेन ने एरोप्लेन ने क्या रोल प्ले किया। इट रेस्क्यूड द नरेटर फ्रॉम द स्टॉर्म क्लाउड्स। इसने क्या किया, नरेटर को स्टॉर्म क्लाउड से बचाया। वेयर डज द नरेटर फाइनली लैंड। नरेटर अंततः कहाँ लैंड हुआ, कहाँ उतरा। ऑन अ डेजर्टेड एयर स्ट्रिप विथ लिटिल विजिबिलिटी। तो एक डेजर्टेड एयर स्ट्रिप था जहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा द ब्लैक एरोप्लेन का ये MCQ है। इसको गो थ्रू कर जाओगे, अच्छे से देख जाओगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैक बोर्ड वाले बच्चों और CBSE वाले स्टूडेंट्स, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इसको अच्छे से गो थ्रू कर जाना। ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में। ये समझो कि एग्जामिनेशन के टाइम में एक जो है बहुत क्या बोलते हैं उसको, ज़िंदगी देने वाला एक इंजेक्शन है ना। मतलब आपकी पढ़ाई को बूस्टअप करने वाला एक इंजेक्शन है ये। तो इसको गो थ्रू कर जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।